नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास प्रोग्राम आक्रमण, जहां पर जंग की हर चिंगारी को हम आग बनने से पहले पकड़ते हैं। दुनिया इस वक्त जंग की भट्टी में तप रही है, हर दिशा से बारूद की गंध आ रही है, हर मोर्चा धधक रहा है और इन्हीं आग की लपटों में कई देश झुलस रहे हैं। आपको दिखाएंगे जंग की वो 3 तस्वीरें जो दुनिया को सुलगा रखी हैं और सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका को सवालों के घेरे में डाल रही है। जी हाँ, वो 3 तस्वीरें क्या हैं, आइए बताती हूँ। तस्वीर नंबर 1, व्लादिमीर पुतिन का न्यूक्लियर प्रहार का ऐलान, यानी कि पुतिन ने 32 टारगेट्स की लिस्ट तैयार कर ली है, जिनमें सबसे ज्यादा ठिकाने हैं ब्रिटेन के। जी हाँ, और जिसमें सबसे ज्यादा ठिकाने ब्रिटेन के होने का मतलब पुतिन अब चेतावनी नहीं बल्कि सीधी धमकी दे रखे हैं कि अगली जंग का मैदान यूरोप का हर शहर होगा। नाटो थर्राया हुआ है, रूस न्यूक्लियर बटन पर उंगलियां रखे बैठा है। अब दूसरी तस्वीर क्या है? चीन की सैटेलाइट ने किस तरह से मचा दी है खलबली। दरअसल यूक्रेन के ऊपर मंडराती चीनी जासूस सैटेलाइट अब खुलकर रूस की मदद करते हुए नजर आते हैं। दावा है कि चीन रियल टाइम में जंग की इंटेलिजेंस रूस को दे रहा है। नाटो और अमेरिका लगातार हैरान है क्योंकि ड्रैगन अब पर्दे के पीछे से नहीं बल्कि जंग के आसमान में दिखने लगा है। तीसरी तस्वीर, ये कहा जाए कि शी और शिया में, शी मतलब शी जिनपिंग और शिया मतलब आयतुल्ला अली खामने। शी जिनपिंग और आयतुल्ला खामने की ये जबरा जोड़ी अब ट्रंप की नींद उड़ा रही है। ट्रंप की सांसें थमी हुई हैं क्योंकि चीन और ईरान ने मिलकर अब छेड़ दिया है कूटनीतिक महायुद्ध। शिया नेतृत्व वाली अब सिर्फ मजहबी ताकत नहीं बल्कि वैश्विक रणनीति की धुरी बन चुका है। ईरान का शिया नेतृत्व आज दुनिया को दिखा रहा है कैसे इरादे और ईमानदारी से साम्राज्य को भी झुकाया जा सकता है। तो ये बड़ी तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचाएंगे। ये तीनों तस्वीरें एक ही बात कहती हैं कि जंग अब बदल चुकी है और अगला धमाका किसी भी मोर्चे पर हो सकता है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आक्रमण की। अब जंग के मैदान से क्या बड़ी खबर है, आइए आपको बताती हूँ इस समय की बड़ी खबर। बड़ी खबर, रूस नाटो तनाव से जुड़ी हुई है। रूस का यूरोप के खिलाफ आक्रामक तेवर नजर आता है। जी हां, पुतिन ने तैयार की है न्यूक्लियर हिट लिस्ट। न्यूक्लियर हिट लिस्ट में है 32 ठिकाने जिस पर मोहर लग चुकी है और हिट लिस्ट में यूके के सबसे ज्यादा ठिकाने हैं। रूस की जद में है ब्रिटेन के 3 अहम ठिकाने। और आइए अब आपको मैं बताती हूं कि आखिर पुतिन के न्यूक्लियर हिट लिस्ट में 32 ठिकाने कौन कौन से हैं और सबसे ज्यादा ब्रिटेन ही आखिर क्यों है निशाने पर। दरअसल रूस के टारगेट पर ब्रिटेन के 3 अहम ठिकाने होने की बात सामने आई है। ये कौन कौन से ठिकाने हैं? इसमें है बैरो इन फर्नेस यानी कि क्रम्बिया, और यहाँ पर रॉयल नेवी का पनडुब्बी शिपयार्ड है। इसके अलावा हल इलाका, यहाँ पर यॉर्कशायर के पास में संदिग्ध औद्योगिक स्थल एडिनबर्ग में गुप्त ठिकाना होने की भी बात इस दौरान कही गई है। अब आप समझिए आखिर खतरा कहां से है। खतरा है यूरोप के लिए रूस का उत्तरी नौसैनिक बेड़ा, ये महत्वपूर्ण खतरा है। खतरा है ब्रिटिश ठिकानों के साथ नॉर्वे, एस्टोनिया, ये अपने आप में बड़ा खतरा है। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर का अंदेशा इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूरोप के देशों के खिलाफ पुतिन की परमाणु आक्रामकता लगातार नजर आती है। मॉस्को ने अपने हथियारों को उच्चतम सतर्कता पर रखा है। वहीं रूस ने नई परमाणु क्षमताओं का परीक्षण और तैनाती भी कर दी है। ठिकानों को परमाणु मिसाइलों से निशाना बनाया जा सकता है। अपने आप में ये चिंता जरूर सामने आ रही है और न्यूक्लियर हिट लिस्ट में अगर रूस की देखा जाए तो उसमें अब यूके का होना, ब्रिटेन का होना कई बड़े संकेत देता है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। वॉर ब्रेकिंग क्या है जानते हैं। तो जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर, वॉरेनिश प्लांट पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक
ताबड़तोड़ वार। जी हाँ, न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से अब हड़कंप मच चुका है। हाई अलर्ट पर रूस की परमाणु एजेंसीज हैं। यहाँ पर रॉसएटम के विशेषज्ञ लगातार जांच कर रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि प्लांट में रेडिएशन के स्तर की जांच लगातार जारी है। लगातार यूक्रेन रशिया को टारगेट कर रहा है। ऐसे इलाकों पर टारगेट किया जा रहा है जहां पर बड़े स्तर पर रिफाइनरीज रूस की हैं, पेट्रोल के यहाँ पर प्लांट्स हैं, तेल के प्लांट्स हैं, और उन रिफाइनरीज को टारगेट कर रहा है। और ऐसे ही एक और न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक किया है यूक्रेन ने, वोरोनिश प्लांट पर। ये तबाही वाला अटैक नजर आता है। और आइए अब आपको मैं बताती हूं कि पुतिन अगर आक्रामक है तो ज़ेलेंस्की के तेवर भी सकते हैं। यूक्रेन ने कैसे रूस के परमाणु ठिकानों पर हमला बोला है, आइए जरा समझिए। दरअसल रूस के न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन अटैक हुआ है, इस बात को समझना होगा। वही ड्रोन हमले में प्लांट के कूलिंग टावर में छेद हो गया, प्लांट से रेडिएशन लीक होने का खतरा हो गया। रेडिएशन लीक हुआ तो 1 लाख से ज्यादा लोगों पर संकट है। अब ऐसे में सवाल कि क्या यूक्रेन ने ज़पोरिजिया और चेर्नोबिल का बदला ले लिया है? क्या वोरोनिश में हमला यूक्रेनी एटमी प्लांट पर अटैक का जवाब है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रूसी न्यूक्लियर जांच एजेंसी रॉसएटम के विशेषज्ञ प्लांट में मौजूद थे। रॉसएटम का दावा है कि परमाणु पावर प्लांट में अभी भी काम चल रहा है। और अब आइए मैं आपको यह बताती हूं कि कौन कौन से परमाणु प्लांट हैं जिन पर अब खतरा मंडरा रहा है और मौत का साया एक तरह से मंडराता हुआ नजर आता है। रूस के किन प्लांट्स पर टारगेट कर रहा है यूक्रेन? दरअसल एनपीपी पर हमले से भारी नुकसान हुआ है, परमाणु प्लांट पर खतरा है। ज़पोरिजिया में यहां पर एनपीपी पर हमले से नुकसान की खबर है। प्लांट की बिजली ठप हो गई है, रेडिएशन फैलने का खतरा है। 5 लाख लोगों पर बड़ा संकट एक तरह से नजर आता है। ज़पोरिजिया के बाद में अगर हम चेर्नोबिल की बात करें तो यहां पर रेडिएशन शेल्टर को भारी नुकसान हुआ। कूलिंग प्लांट की सप्लाई लाइन ठप हो गई, रेडिएशन लीक होने का डर है। 50 लाख लोगों पर यहां पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि परमाणु प्लांट पर अगर अटैक करता है यूक्रेन तो किस तरह से यहां पर बड़ी मुश्किल में अब रशिया पड़ता नजर आता है। अब चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। वॉर ब्रेकिंग क्या है मैं आपको बताती हूं। दरअसल अगली जंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर जान लीजिए, और ये खबर है बहुत बड़ी खबर। ये यूक्रेन युद्ध पर पुतिन ने एक बड़ा दावा किया है। दावा क्या है? यूक्रेन के बड़े हिस्से पर रूस ने कब्जा कर लिया है। यह बात व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 5000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर हमारा कब्जा यानी कि रूस का कब्जा है, यह बात कही गई है। और अपने आप में ये बहुत बड़ा दावा हो जाता है। और ये उनका कहना है कि 5000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर रूस की सेना काबिज है, यानी कि यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा ज़ेलेंस्की खो चुके हैं और उस यूक्रेन के बड़े हिस्से पर अब है पुतिन का राज। और आइए अब आपको बताते हैं कि पुतिन के कब्जे वाली नीति आखिर क्या है और उनका ये दावा किस तरह का है, वो दावा क्या कर रहे हैं। यूक्रेन में कब्जा किया है ये व्लादिमीर पुतिन दावा कर रहे हैं। 5000 वर्ग किलोमीटर तक एक तरह से काबिज है यूक्रेन में रूस की सेना। 212 गांवों पर रूसी झंडा फहराया, ये बड़ा दावा व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं। उनका कहना है कि यूक्रेन के 20% भूभाग को एक तरह से कंट्रोल किया है रूस ने। इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेनी धरती को अलग अलग सेक्टर्स में बांट दिया है। ये बात भी, ये बड़ा दावा भी पुतिन यानी कि रशिया की तरफ से किया गया। हमले और कब्जे के लिए कई सेक्टर्स में हमने यूक्रेन को बांटा है, ये भी बड़ी बात लगातार कह रखे हैं। सेक्टर दर सेक्टर हमले कर रहा है रूस और उसके जरिए यूक्रेन के अन्य इलाकों को एक तरह से टारगेट किया जा रहा है। तो बड़े हिस्से को कंट्रोल किया है पुतिन ने, रूस ने। वो बार बार उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन क्या बाकी की जमीन भी अब रूस के कब्जे में होगी। चलिए एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दी हूँ, अगली वॉर ब्रेकिंग आई है। आपको बताते हैं अगली वॉर ब्रेकिंग क्या है। अगली वॉर ब्रेकिंग, यूक्रेन को अमेरिकी हथियार सप्लाई के सबूत मिले हैं। जी हां, बड़ी बात कही गई है। हथियारों को लेकर बड़ी बात कही। अमेरिकी कार्गो विमान की पोलैंड में लैंडिंग होने की बात
इस दौरान कही गई है। आपको मैं बताती हूँ, बड़ी खबर यह है, जिस तरह से कहा गया है यूक्रेन को अमेरिकी हथियार सप्लाई के तमाम सबूत मिले। हथियार लेकर पोलैंड अमेरिका विमान पहुंचा। अमेरिकी कार्गो विमान की पोलैंड में लैंडिंग की बात है। डेलावेयर से हथियार लेकर अब पोलैंड यहां पर पहुंचा है। इसके पहले भी ज़ेलेंस्की लगातार ये आरोप लगाते रही है कि रूस यूक्रेन युद्ध में अब अमेरिका, ये कहा जाए कि दोहरा एक अलग रवैया अपनाने की कोशिश करते हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि अमेरिका एक तरफ ये कहता है कि खासतौर से रूस को टारगेट किया जा रहा है, रूस को आंखें दिखाई जा रही हैं, लेकिन इस पूरे युद्ध में उनका कहना है कि एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। यूक्रेन को अमेरिकी हथियार सप्लाई किस तरह से हो रही है, ये तस्वीर उसके सामने है। और इसी बीच बड़ी खबर, बड़ा दावा कर रही है यूक्रेन की राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। जी हां, यूक्रेन की राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है, विध्वंसक अटैक करेंगे अब हम। विध्वंसक अटैक करने की प्लानिंग में यूक्रेन नजर आता है। और ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि लॉन्ग रेंज के हथियारों से अब करारा हमला होगा सीधे सीधे रूस पर, और तेल डिपो या सैन्य ठिकानों पर अब सीधे सीधे टारगेट किया जाएगा। और उसकी झलक भी पिछले कुछ घंटों से लगातार नजर आती है। ट्रेलर पे ट्रेलर ज़ेलेंस्की दिखा रहे हैं रूस के रिफाइनरी या फिर सैन्य ठिकानों को टारगेट करते हुए। और आइए अब आपको ये भी बताते हैं कि ज़ेलेंस्की की नजर पश्चिमी रूस पर किस रूप में टिकी है और कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो अब ज़ेलेंस्की के टारगेट पर हैं। इन पूरे इलाकों में है कारेलिया, इस इलाके पर सबसे ज्यादा नजर बनी हुई है। इसके अलावा लेनिनग्राद पर भी लगातार ज़ेलेंस्की टारगेट कर रखे हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में भी अब ये कहा जाए कि टारगेट लगातार साधे जा रखे हैं। और कौमी का भी एक वो इलाका है रूस का जहां पर अब लगातार यूक्रेन टारगेट कर रहा है। ऐसे ही रूस का एक और इलाका पर्म, इन इलाकों पर भी लगातार टारगेट साध रहा है यूक्रेन। आप ये समझिए, अब ज़ेलेंस्की की नजर में पश्चिमी रूस का कजान इलाका भी नजर आता है और उसे भी अब छोड़ने की फिराक में नजर नहीं आते। ज़ेलेंस्की ओरेनबर्ग पर भी ऐसे ही टारगेट साधे जा रहे हैं। रूस का लगभग 23% भूभाग पश्चिमी रूस का जो टारगेट कर रहे हैं ज़ेलेंस्की, यूक्रेन की तरफ से टारगेट करते हुए इन इलाकों को एक तरह से साधा जा रहा है। समझिए, एक तरफ रूस दावा करता है कि यूक्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा रूस के कब्जे में है, रूस ने उस पर अपने झंडे गाड़ दिए हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की भी पीछे नहीं है। ज़ेलेंस्की भी पश्चिमी रूस पर लगातार अपना दावा ठोक रहे हैं। और चलिए अब मैं आपको आगे बढ़ते हुए बताती हूं कि कौन कौन से परमाणु प्लांट पर अब खतरा मंडरा रहा है। आखिर कैसे इस युद्ध में परमाणु प्लांट अब खतरे की घंटी बने हुए हैं। आज इसमें अगर महत्वपूर्ण अगर हम अलग अलग देखें तो ज़ैपोरिज़िया का भी नाम इस दौरान सामने आता है। और उस दौरान भी आने वाले वक्त में कहा जा रहा है अलग अलग तस्वीर जो है वो ज़रूर आने वाले वक्त में इस पूरे युद्ध में बढ़ती हुई नज़र आती है। कई महत्वपूर्ण बातें हैं और मैं अपने दर्शकों को भी बताऊं कि एक तरफ बार बार रूस ये दावा कर रहा है कि यूक्रेन को इस युद्ध में वो पछाड़ने की फिराक में है, लेकिन यूक्रेन कह रहा है हम किसी से कम नहीं है, हमारे साथ में नाटो है। यूक्रेन कह रहा है कि हमारे साथ में अमेरिका का इनडायरेक्ट साथ है। हालांकि आगे क्या होगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब एक और बड़ी खबर मैं आपको बताती हूँ, रूस ने सुखोई 75 का ट्रेलर दिखा दिया है। जी हां, अमेरिका के होश उड़ गए हैं। स्टील टेक्नोलॉजी, सिंगल इंजन, 5वीं पीढ़ी का ये घातक जेट, और नाम ऐसा जो जंग से पहले ही जीत की गारंटी देता है, चेकमेट। जी हां, सुखोई ने सिर्फ एक फाइटर ही नहीं उतारा बल्कि यह बता दिया कि रूस अब जंग के नियम तय करेगा। वॉशिंगटन से लेकर नाटो तक हड़कंप है, क्योंकि इस बार रूस ने शतरंज की वो चाल चली जिसमें अगला मोहरा गिरना तय है। सुखोई 75 अब सिर्फ एक जेट नहीं, एक ऐलान है कि आसमान में रूस का राज शुरू हो गया है। जब रात का सन्नाटा टूटा तब रूस ने किया बड़ा धमाका। रूस ने फिर दिखा दी अपनी ताकत। पहली बार पर्दा उठा इस U-75 चेकमेट।
स्टील्थ सिंगल इंजन 5वीं पीढ़ी का दमदार दावेदार दुनिया देखती रह गई, क्योंकि चेकमेट नाम ही निर्णायक है। शतरंज की एक चाल और बाजी पलट देने का इशारा है। सुखोई ने कहा कि ये नया युग है। ये सिर्फ एक विमान नहीं, ये एक शक्ति की हुंकार है। आसमान में गूंजा एक नाम, चेकमेट। Su-75 रूस का नया दैत्य है। और एक ठोस इरादा, दुनिया अब सो नहीं पाएगी। ये कोई खेल नहीं, ये टेक्नोलॉजी का आक्रमण है। (1900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 3000 किलोमीटर की मारक क्षमता। सोचिए जरा, एक ऐसा विमान जो आकाश में आता है और दूरी को चुनौती दे देता है। रूस ने Su-75 को हल्का, फुर्तीला और घातक बनाया है। AI नियंत्रित सिस्टम, एडवांस सेंसर और स्टील शेप जो रडार को चुप कर दे। ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, ये रणनीति का नया हथियार है। चेकमेट का मकसद साफ है कि अचानक हमला करना, तेज निकल जाना और निशान छोड़ जाना। जमीन हो या समंदर, दोनों निशाने पर होंगे। एक पायलट की ताकत और फाइटर जेट की बुद्धि मिलकर बनाती है मौत की सटीकता। विशेषज्ञ कहते हैं कि दावे बड़े हैं, पर तरकीबें और टेस्टिंग जरूरी है। पर जब मॉस्को की तस्वीरें सामने आती है, दुनिया चुप नहीं रहती। हर फ्रेम में संदेश छिपा है, ताकत, तैयारी और भविष्य की चुनौती छुपी होती है। रूस ने युद्ध क्षमता बढ़ाने के संकेत दिए हैं। ये विमान रणनीतिक संतुलन को चुनौती देता है, वो संतुलन जो दशकों से कायम है। रूस का दावा है कि F-35 जैसे विमान को कड़ी टक्कर देगा। नेटो में हलचल है। वॉशिंगटन में सर पकड़ने की आवाजें आ रही हैं। युद्ध क्षेत्र के मानचित्र पर एक नया पैरामीटर जुड़ गया है। छिपने की क्षमता और एकल इंजन का खौफ है। कम लागत में ज्यादा मारक क्षमता का वादा है। ये वो पैकेज है जो मैच पॉइंट पर विरोधी को कटघरे में खड़ा कर सकता है। जानकारी की माने तो इस Su-75 की कीमत और क्षमताएं इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खतरनाक विकल्प बनाती हैं। क्योंकि कम लागत, हाईटेक
और बड़ी शक्तियों के लिए चिंता की घड़ी है। और खबरें कहती है कि भारत ने Su-57E खरीदने का फैसला किया है। दुनिया की शक्ति कौशल की तस्वीर बदल रही है। नेटो और अमेरिका की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि बैलेंस अब टिकाऊ नहीं रहा। AI इंटीग्रेशन मतलब शील्ड और तलवार दोनों एक साथ हैं। एडवांस सेंसर से विरोधी के निर्णय समय को काटा जा सकता है। ये इलेक्ट्रॉनिक युद्ध है। चेकमेट उसमें महारत हासिल कर सकता है। सोचिए जरा, एक विमान जो छिपकर लंबी दूरी तक चलता है, समय पर हमला करता है, युद्ध के नियम बदल रहा है। रूस अब बताने लगा है कि मैं भी बाजी पलट सकता हूँ। हमें नई क्षमताओं का आकलन करना होगा। हर तकनीक का असर रणनीतिक संतुलन पर देखना होगा। ये संतुलन कमजोर पड़ता दिख रहा है। रूस के पास नया खेल और नए दांव हैं, और चेकमेट में उनमें सबसे तेज, सबसे चालाक और सबसे सस्ता दांव है। रूस ने ये विमान सिर्फ अपने लिए नहीं बनाया है। यह अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए डिजाइन किया गया है, जो बेहद किफायती, मारक और डिमांड में है, खासकर उन देशों के लिए जो ताकत बढ़ाना चाहते हैं। क्या अमेरिका और नेटो इस नई चाल का सामना कर पाएंगे, या ये चेकमेट ही बाजी पलट देगा? रूस संकेत दे रहा है कि कुछ भी करने को तैयार है, और जब कोई तैयार हो तो दुनिया को जल्दी से बदलना पड़ता है। ये विमान किसी रोमांच का हिस्सा नहीं है। ये शक्ति की भाषा बोलता है। एक नए युग का एजेंडा है, जहां दूरी, गति और छुपाना निर्णायक है। रूस चुप नहीं बैठा है। वो हथियारों की कतार बढ़ा रहा है तेजी से। निर्भीक, निर्णायक, और दुनिया चाहे यूक्रेन हो या अमेरिका हैरान है, चिंतित। युद्ध का चेहरा बदल रहा है। नए विमानों का अर्थ सिर्फ तकनीक नहीं है, रणनीति, दबदबा और भविष्य का नियंत्रण है। चेकमेट नाम ही संदेश है। ये दैत्य आकाश में कहीं उभर चुका है। नेटो, अमेरिका और दुनिया सभी सावधान हैं। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये संदेश है कि करो तैयारी। तो चेकमेट एक चुनौती है, एक चेतावनी है, एक नया दांव है। दुनिया देख रही है, किसकी चाल पहले फिसलेगी ये समय बताएगा। पर एक बात साफ है कि खेल बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो पुतिन अब युद्ध में चेकमेट के रोल में नजर आ रहे हैं। आइए मैं आपको बताती हूं कि आखिर सुखोई 75 क्या है। दरअसल ये सिंगल इंजन स्टिल्थ लड़ाकू विमान, जो कि अब नई ताकत रूस को देता हुआ नजर आता है। 2021 में पहली बार रूस के एयर शो में एक तरह से उसकी पेश की एक तरह से की गई थी। चेकमेट नाम दिया गया। चेकमेट नाम शतरंज की चाल से लिया गया। चेकमेट पूरी तरह से उसके वार से विरोधी घिर जाता है। रूस की रणनीतिक इरादों को एक तरह से इसका नाम दर्शाता है। अपने प्रतिद्वंदियों को ही अब रूस चेकमेट करना चाहता है। और समझिए, रूस का ये 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है, जो एक तरह से अब सुखोई 57 पर उसका इस्तेमाल होगा। सुखोई 75 इसीलिए अपने आप में बहुत ज़्यादा खास हो जाता है। अब ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि रूस ने आखिर तस्वीर जारी क्यों की। जब लोकेशन नहीं बताई, ना ही टाइमलाइन का खुलासा किया,
तो फिर अब ऐसे में ये इस समय तस्वीर साझा करने को लेकर क्या उद्देश्य है, समझिए। रूस ने जारी क्यों की है तस्वीर? सुखोई 75 के तैयार होने पर पहले जो संशय एक तरह से दुनिया को नजर आ रहा था, इसके जरिए पूरी तरह से क्लियर कट मैसेज है। अब तक लोकेशन को एक तरह से नहीं बताया गया, अब लेकिन आप समझिए कि रूस बार बार ये बता रहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। टाइमलाइन का खुलासा भी अभी रूस की तरफ से नहीं किया गया है। अपने आप में एक बहुत स्ट्रेटेजिक मूव माना जाता है। फाइटर जेट की क्षमता की जानकारी भी अभी रूस की तरफ से कुछ भी नहीं दी है। आप ये भी समझिए कि हथियार कैपेसिटी आखिर क्या होगी, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। ये कब एक तरह से जंग के मैदान में नजर आएगा, इसकी भी जानकारी नहीं है। नए विमान की तस्वीर जारी कर रूस के संकेत साफ तौर से नजर आते हैं। संकेत क्या है? संकेत डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यूएस को टक्कर देना, ये एक महत्वपूर्ण संकेत है। यूएस से बिल्कुल पीछे नहीं है रूस, वो ये बार बार स्पष्ट कर देना चाहता है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से रूस और अमेरिका के बीच में खासतौर से युद्ध के स्तर पर देखा जाए तो एक अलग तस्वीर नजर आ रही थी। अब डिफेंस टेक्नोलॉजी में यूएस सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है यूएस, लेकिन अब रूस भी उसमें पीछे नहीं है। इस तस्वीर को साझा करते हुए एक बड़ा संकेत, बड़ा संदेश देना चाहते हैं पुतिन। अब सुखोई 75 के पीछे पुतिन का मकसद क्या है, वो भी आपको समझना चाहिए। आइए डिकोड करते हैं, उसे बताते हैं। दरअसल रूस का मकसद है अमेरिकी फाइटर जेट F-35 को टक्कर देना, ये बताना कि F-35 बहुत महंगा है। अमेरिकी फाइटर जेट को लेकर F-35 नहीं खरीदने वाले देशों के लिए अब सुखोई 75 एक ऑप्शन में नजर आता है। कमजोर देशों के लिए सुखोई 75 चेकमेट एक बेहतरीन विकल्प है। गरीब देशों के लिए वैकल्पिक शक्तिशाली विकल्प के तौर पर भी ये रूस उसे बताना चाहता है। और समझिए, चेकमेट रूस की सैन्य आर्थिक रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। रूस एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी से चल रहा है। तकनीक हो, शक्ति हो या फिर बेस्ट पॉलिसी, उसका संतुलन बनाने की बात भी एक तरह से कही जा रही है। सुखोई 75 का पहला प्रोटोटाइप माना जा रहा है कि 2025 में ही उड़ान भरेगा, यानी कि कुछ ही वक्त में। सुखोई कंपनी भविष्य में 2 सीटों वाला संस्करण भी बनाने की एक तरह से योजना बना रही है। यह अभी सिंगल सीटर के तौर पर नजर आएगा, लेकिन आने वाले वक्त में इसका एडवांस वर्जन नजर आ सकता है। तो रूस का मकसद पूरी तरह से क्लियर है। रूस का मैसेज भी पूरी तरह से क्लियर कट और लाउड एंड क्लियर साफ तौर से सुनाई देता है। चलिए, अब इस बीच एक और बड़ी खबर आई है, मैं आपको बता देती हूँ। अगले जंग के मैदान से बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग टॉमहॉक मिसाइल पर अब एक तरह से रूस के लिए सरदर्दी बन चुका है। जी हां, क्यों? क्योंकि लगातार यूक्रेन को टॉमहॉक अगर दिया तो खैर नहीं, ये बात एक बार फिर से रूस की तरफ से कहा गया है। टॉमहॉक मिसाइल रूस के लिए सरदर्दी बन चुका है। टॉमहॉक मिसाइल पर क्रेमलिन ने बड़ा बयान दिया, यूक्रेन को टॉमहॉक अगर दी तो खैर नहीं होगा। रूस अमेरिका में संघर्ष संभव है। टॉमहॉक देने का मतलब जंग को दावत देना है। अमेरिका रूस रिश्ते और भी ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। चलिए, एक और आक्रमण में युद्ध के मैदान से बड़ी खबर मैं आपको बताती हूँ। और युद्ध के मैदान से बड़ी खबर है, मिसाइल धमाके से जुड़ी हुई बेलगोरोद दहल उठा है। जी हां, यूक्रेनी ड्रोन इंटरसेप्ट करते वक्त जोरदार ब्लास्ट हुआ, और यह ब्लास्ट हुआ एक रिहायशी इमारत पर। रिहायशी इमारत पर रूस की मिसाइल गिरी और फिर क्या हुआ, देखिए ये तस्वीर देखिए। धुआं धुआं पूरा इलाका, रिहायशी इमारत पर रूसी मिसाइल गिरी। मिसाइल गिरने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। जोरदार धमाका और आग की लपटों से पूरा का पूरा इलाका दहल उठा। जहां पर आपको ये तस्वीरें नजर जो आ रही हैं, दूर तक आपको ये एक तरह से धमाका होता हुआ नजर आएगा। दरअसल यूक्रेनी ड्रोन इंटरसेप्ट करते वक्त ये बड़ा धमाका हुआ है। रूस के एक तरह से रिहायशी इमारत पर ही ये रूसी मिसाइल गिर गई। चलिए, मैं आपको अब एक और बड़ी खबर दिखाती हूँ। वॉर ब्रेकिंग अगली जंग के मैदान से जान लीजिए। रूस सेना से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, और बड़ी खबर रूसी सेना पर यूक्रेन ने एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है। जी हां,
डोनेस्क में सेना के ट्रक पर एक तरह से अटैक किया गया। यूक्रेनी हमले से ट्रक में भीषण आग लग गई और हुआ क्या, ट्रक में रखा सैनिकों का सामान जलकर राख हो गया। जिस ट्रक को एक तरह से टारगेट किया गया था, वो ट्रक दरअसल यहाँ पर बताया जा रहा है सेना का ट्रक था। यूक्रेनी हमले से ट्रक में भीषण आग लगने के बाद में पूरा का पूरा सामान तहस नहस हो गया। ये रूस की सेना पर यूक्रेन का एक करारा प्रहार था। वहीं रूस का ज़ेलेंस्की के शहर पर भी करारा प्रहार नजर आता है। वो क्या है, आइए बताते हैं। तो अब रूस ने सीधे सीधे ज़ेलेंस्की के शहर पर करारा अटैक किया है। उनका गृह क्षेत्र, बहुत बड़ा धमाका, जोरदार धमाकों से क्रीवी रीडोनेस्क पूरी तरह से दहल उठा है। यहाँ पर एक जोरदार हमला किया और इस हमले के बाद में माना जा रहा है कि रूस ने एक तरह से बदले की कार्रवाई को अंजाम दिया है। हमने आपको बताया इसके पहले किस तरह से यूक्रेन ने रूस की सेना को टारगेट करते हुए उनके ट्रकों को निशाना बनाया और रूस की सेना का सामान पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इस बीच एक बड़ी तस्वीर, ज़ेलेंस्की के गृहनगर में बड़ा हमला बोला है। जोरदार धमाकों से क्रीवी रीडोनेस्क में हमला हुआ, पूरा इलाका दहल उठा। मैं आपको रूस की एक और तस्वीर दिखाती हूँ, कैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध और भी ज्यादा घातक हो रहा है। इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, रूस के टरबाइन प्लांट में भीषण आग लगी है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से आग लगने की आशंका इस दौरान जताई जा रही है। रूस का ये इलाका, प्लांट में भीषण आग लगी, आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। और आप इस रूप में समझिए कि जिस जगह पर ये प्लांट मौजूद है, उस जगह पर टरबाइन प्लांट था और जिस जगह पर यह धमाका हुआ है, अब आग लगने के बाद में दूर से ही धुएं का गुबार, आग की लपटें नजर आती हैं। पूरा का पूरा आसमान यहाँ पर आग की लपटों से घिर गया और फिलहाल आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। और अब बात कर लेते हैं चीन की एंट्री हो चुकी है यूक्रेन और रूस जंग में। बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि चीन सैटेलाइट से जासूसी करने का शक सामने आया है। यूक्रेन के ऊपर से 3 चीनी सैटेलाइट गुजरी है। ये बड़ा दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। यूक्रेन कह रहा है कि रूस के लिए चीन लगातार जासूसी कर रहा है और यही आरोप और यही अंदेशा लगातार जताया जा रहा है। आपको बता दें, अगर ऐसा है तो यूक्रेन और रूस जंग में अब सीधे सीधे चीन की एंट्री मानी जा रही है। चीन का बड़ा दावा है, क्योंकि हम लगातार देखते रहे हैं कि कैसे बहुत एक एट अ टाइम इंफॉर्मेशन रूस को मिलती रही है यूक्रेन की तरफ से। और चीन सैटेलाइट से माना जा रहा है कि यूक्रेन का एक तरह से पूरी तरह से डेटा या फिर वहां की जासूसी की गई और यही आरोप यूक्रेन ने लगाया है। तो यूक्रेन के आसमान में मंडराता ड्रैगन का साया नजर आया। चीन के जासूसी सैटेलाइट ने जैसे ही उड़ान भरी, नाटो की धड़कनें तेज हो गई। दावा यह है कि ये हाई-टेक चीनी सैटेलाइट रूस की मदद के लिए भेजे गए, जंग की हर पल की निगरानी के लिए। अब सवाल यह है कि क्या बीजिंग क्रेमलिन का जासूसी पार्टनर बन चुका है और क्या यूक्रेन जंग में अब चीन की छिपी हुई एंट्री हो चुकी है? जवाब नाटो खोज रहा है, लेकिन डर पूरी दुनिया को सता रहा है। क्यों? क्योंकि जहां ड्रैगन नजर रखता है, वहां तबाही जमीन पर उतरने में वक्त नहीं लगाती। यूक्रेन जंग में अब एक नया खिलाड़ी उतर आया है और ये खिलाड़ी वो है जो चाले चलता है चुपचाप मगर झटका देता है जोरदार। नाम है चीन। जी हां, जासूसी सैटेलाइट, हाईटेक रडार और रूस की पीठ पर हाथ रखकर चीन अब युद्ध के मैदान में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका है। यूक्रेन के ऊपर से गुजरती चीनी सैटेलाइट्स ने अमेरिका और नेटो की धड़कनें तेज कर दी हैं। दावा यह भी है कि रूस को जासूसी में चीन का टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मिल रहा है। इस बड़े दावे ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच चीन के सैटेलाइट्स पर शक का बम फूट पड़ा है और दावा यह भी है कि
3 चीनी सैटेलाइट्स यूक्रेन के ऊपर से गुजरी हैं और आरोप है कि ये सैटेलाइट चीनी बिंदुओं से रूस को जासूसी की खबरें भेज रही थी। तो सीधा सवाल है कि क्या बीजिंग मॉस्को की आंख बनकर खड़ी हो चुकी है? दावा बड़ा है और वजह भी बहुत गंभीर है। सूत्रों के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के खिलाफ ड्रोन हमलों को रोकने के लिए चीन में बने कमर्शियल रडार सिस्टम का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ये रडार झेजियांग फैंशुआंग प्रौद्योगिकी नाम की कंपनी का बताया जा रहा है। रडार सिर्फ सामान्य स्कैनर नहीं है, ये ब्लैक एंड व्हाइट लिस्ट सिस्टम का काम करते हैं। ऑपरेटर अपने फ्रेंडली ड्रोन पहले इसकी लिस्ट में डाल सकते हैं ताकि फ्रेंडली फायर ना हो सके। पर जो आरोप उठ रहे हैं और वो गंभीर भी हैं। कहा जा रहा है कि चीन की सैटेलाइटें यूक्रेन के ऊपर से गुजरी और इनसे मिली जानकारी रूस को मिल सकती है। 3 सैटेलाइटें हवा से गुजरती हैं और कुछ देर में नजरों से ओझल हो जाती हैं। डेटा हब से कनेक्ट और फिर रूस के हवाले मिलती खबरें। ये दावे अगर सच हुए तो युद्ध की दिशा बदल सकती है। अगर किसी तीसरे देश की सैटेलाइटों से सैन्य जानकारी साझा की गई तो यह वैश्विक नियमों और रणनीतिक संतुलन पर सीधा हमला माना जाता है। कमर्शियल रडार और सैटेलाइट डेटा का मिलान ये युद्ध के नए हथियार बन रहे हैं और जिन रेजिमेंट्स में ये रडार लगाए गए हैं उनमें 22वीं एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का नाम भी सामने आया है। ये खामोश संकेत नहीं है, ये संभावित सहयोग की गूंज है। रूस के ड्रोन विरोधी संचालन में चीनी निर्मित रडार का इस्तेमाल और सैटेलाइट के ऊपर से गुजरने की खबरें 2 बातें एक साथ इशारा करती हैं। पहली, तकनीकी साझेदारी, दूसरी रणनीतिक समझौता। नेटो और अमेरिका को यह खबर चुभ रही है। कई जांच बिंदु तैयार हैं। क्या चीन ने जानबूझकर जानकारी साझा की है या ये सिर्फ कमर्शियल डेटा था जिसका सैन्य इस्तेमाल रूस ने कर लिया है? सवाल बड़े हैं और जवाब अभी धुंधले हैं। कल्पना कीजिए, एक सैटेलाइट जो लक्ष्य लोकेशन भेजती है, रडार जो ड्रोन ट्रैक कर उसे वर्गीकृत करता है और मिसाइल रेजिमेंट जो उस सूचना पर कार्रवाई करती है। अगर ये श्रृंखला सच है तो युद्ध की चाल में तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप साबित होता है। रिपोर्ट्स के दावे बहुत भयानक हैं, पर सबूतों की पड़ताल जरूरी है। क्या चीन ने जानबूझकर रूस की मदद की? ये ठोस सहयोग का संकेत है। विश्व समुदाय, जासूसी विशेषज्ञ और सैन्य विश्लेषक सबको ये सवाल उठाने होंगे। अब सवाल ये भी है कि आखिर चीन चाहता क्या है? क्या ये रूस को सपोर्ट करके नेटो को सीधी चुनौती देना है या फिर यूक्रेन युद्ध की आड़ में दुनिया की पावर बैलेंस को अपनी तरफ खींचना है? और दुनिया देख रही है कि कैसे ड्रैगन की चालें वैश्विक युद्ध संतुलन को हिला रही हैं। लेकिन असली डर ये नहीं कि चीन क्या कर रहा है, डर यह है कि चीन आगे क्या करने वाला है। क्या तीसरे विश्व युद्ध की स्क्रिप्ट तैयार हो रही है? या ये सिर्फ एक बड़ी साजिश का ट्रेलर है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन के आसमान में जासूसी का दावा आखिर क्या है और क्यों है।
दरअसल पश्चिमी यूक्रेन के ऊपर 3 बार सैटेलाइट नजर आई। उस वक्त रूस ने ड्रोन और मिसाइल से बाकायदा हमले किए। अब चीन ने हमले के लिए निगरानी सैटेलाइट से मदद की, ये बड़ा दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि 700 किलोमीटर ऊपर से यूक्रेन के अहम ठिकानों की निगरानी चीन के माध्यम से की जा रही है। हर 90 मिनट में पश्चिमी यूक्रेन का करीब 1 बार ये सैटेलाइट चक्कर लगाता है, ये भी बात कही गई। और सबसे अहम बात समझिए, पहले भी चीन पर रूस की मदद के कई बार आरोप सामने आए हैं। दावा यह है कि चीन हमले के लिए रूस को ड्रोन बाकायदा दिए गए हैं और सैटेलाइट के माध्यम से भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। खामनेई और शी जिनपिंग की जोड़ी ने वो चाल चल दी है जिससे ट्रंप की सारी रणनीति धूल चाट रही है। दरअसल ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध अब सिर्फ कागजी साबित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि चीन ने निकाल लिया है तेल बेचने और व्यापार का नया फॉर्मूला। उसका नाम है बार्टर सिस्टम। ना डॉलर, ना बैंक, ना ट्रैक, सीधा कच्चा तेल। और बदले में चीन बना रहा है ईरान में पुल, सड़कें और पावर प्लांट। 2023 में ही लगभग $4.5 अरब का ब्लैक गोल्ड इस चुपचाप डील से चीन खींच चुका है। और अब सवाल ये कि क्या अमेरिका सिर्फ देखता रह जाएगा या अब वॉशिंगटन से कोई बड़ी कार्रवाई भी होगी? शी जिनपिंग और खामनेई ने वो कर दिखाया जो ट्रंप सोच भी नहीं पाए। ईरान पर लगाए गए सारे अमेरिकी प्रतिबंध अब खोखले दिख रहे हैं, क्योंकि चीन ने ईरान के साथ मिलकर खेला है एक ब्लैक गोल्ड गेम, जिसमें सारा नियम अमेरिका का टूट गया और चाल चली ड्रैगन ने, वो भी शातिर अंदाज में। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सनसनीखेज खुलासा किया है। चीन और ईरान ने मिलकर कर दिया है बार्टर सिस्टम का खेल। तेल के बदले चीनी कंपनियां ईरान में बना रही हैं पुल, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर। ना डॉलर, ना ट्रैक, ना जवाबदेही, सीधा कच्चा तेल और अमेरिका को सीधी कूटनीतिक चपत। साल 2023 में करीब $8.4 अरब का तेल इसी गुप्त तंत्र से निकला था। अमेरिकी पाबंदियों को खुली चुनौती देकर ये सिर्फ तेल की खबर नहीं है, ये एक धमाका है। कूटनीति के चेहरे पर, अमेरिका के सीने पर और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुंह पर करारा तमाचा है। खुलासा है कि चीन और ईरान मिलकर दुनिया को चुपचाप धोखा दे रहे हैं। तेल के खेल में बार्टर सिस्टम की आड़ लेकर चीन ईरान से मोटा तेल खरीद रहा है। और बदले में वहां बना रहा है सड़कें, पुल और प्लांट। ये एक डील नहीं, ये एक डील ऑफ डिस्ट्रक्शन है और सबसे बड़ा झटका है जिसे अमेरिका जानकर भी देख नहीं पा रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का खुलासा होगा कि अमेरिका के पाबंदियों को ठेंगा दिखाकर ईरान से गुपचुप तरीके से तेल खरीद रहा है, और वो भी किसी नॉर्मल ट्रांजैक्शन से नहीं बल्कि बार्टर सिस्टम के जरिए, यानी तेल के बदले सामान।
सूत्रों के मुताबिक चीन को भेजा गया तेल और बदले में ईरान को मिला इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें सड़कें, पुल, बिजली और प्रोजेक्ट और निर्माण के नाम पर अरबों डॉलर का भुगतान हुआ। पिछले साल करीब 8.4 अरब डॉलर यानी कि लगभग 70,000 करोड़ रुपए के तेल डील इस बार्टर सिस्टम के तहत निपटाए गए थे। ये आंकड़े नहीं, ये अमेरिका की नाकामी की गवाही है। शैडो फ्लीट यानी वो जहाज जिनकी पहचान बदल दी जाती है। AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद कर दी जाती है और अंदर भरा जाता है वो ब्लैक गोल्ड यानी कच्चा तेल जिसका कोई हिसाब नहीं। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। ये शैडो फ्लीट चीन के लिए काम कर रही है, ईरान से तेल निकाल रही है और अमेरिका के प्रतिबंधों को ठता बता रही है। तो अब समझिए असली साजिश क्या है। एक तरफ अमेरिका दुनिया को नियमों का पाठ पढ़ाता है, दूसरी तरफ चीन और ईरान उसके ही सिस्टम को चकमा देकर गुप्त व्यापार, पाबंदियों की तौहीन और साजिश की सबसे गहरी सुरंग खोद रहे हैं। ये सिर्फ आर्थिक धोखाधड़ी नहीं है, ये एक रणनीतिक हमला है। तेल के सहारे तानाशाही को ताकत देने का षड्यंत्र है। ये गठबंधन सिर्फ तेल के लिए नहीं बना है, ये अमेरिका के वर्चस्व को कमजोर करने की एक सोची समझी चाल है। ईरान को पैसे मिलते हैं, चीन को तेल मिलता है और दोनों को अमेरिका को नीचा दिखाने का मौका भी मिलता है। ये समझदारी सिर्फ आर्थिक नहीं है, ये रणनीतिक गठबंधन है। 2015 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चीन और रूस ने मिलकर JCPOA यानी कि परमाणु समझौता किया था, और अब बारी है आज के सवाल जानने की। आज का सवाल क्या है ये जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। आज का सवाल है BCCI किस खेल से संबंधित है। इसके दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है क्रिकेट, दूसरा ऑप्शन है हॉकी। अगर आप इसका सही जवाब जानते हैं तो फोन उठाइए, टीवी स्क्रीन पर बताए जा रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें इसका सही जवाब भेज सकते हैं। और अब बारी है कल पूछे गए सवाल का जवाब देने वाले विजेता का नाम जानने की। कल पूछे गए सवाल का सही जवाब दिया है दिल्ली के रोहिणी इलाके से रहने वाले सौरभ कपूर जी ने। सौरभ कपूर जी, आपको इंडिया डेली की टीम की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।